नमस्कार पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, मैं आज आपको वेटनरी के एक स्कैम के बारे में बताना जा रहा हूँ। आपने आज तक कितने डेयरी फार्मर को और कितने पशुपालक भाइयों को इस चीज़ से परेशान देखा है कि वो कहीं से गाय या भैंस खरीद के लेके आया और उसने बताया हो आपको कि भाई मैंने चेक भी करवाई थी, मैं उस मंडी में गया था, वो मेला लगा हुआ था, वहाँ से मैंने पशु को ख़रीदा और अच्छे खासे दाम दे के आया है। बट वहाँ पे डॉक्टर ने इसको 2 महीने की प्रेग्नेंट बताया था। बट जैसे ही मैं घर पहुँचा, मैंने देखा और महीने भर तक इसकी सेवा की। बाद में मुझे लगा कि ये भाई प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर मैंने अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाया और उसके बाद मैंने उसको चेक करवाया तो वो खाली पाई। हाँ, एक और ख़ास बात, जब मैं पशु को लेके आ गया तो लेके आने के बाद जब मेरा पशु 2-3 दिन बाद वो पता नहीं ऐसे फटे हुए सी छाछ की तरह डिस्चार्ज डाल रहा था। तो ये क्या स्कैम है? इसके अंदर एक ऐसा स्कैम बन गया है वेटनरी के अंदर। देखो साथियों, पशुपालन के अंदर आज के दिन डेयरी फार्मिंग का बड़ा क्रेज़ है। हर लोग चाह रहे हैं कि वो डेयरी फार्म करें और वहाँ से अच्छा मुनाफा कमाएं, अच्छी अच्छी नस्लों की गाय भैंस भी खरीदते हैं। और जो हमारे भाई जिनका बजट नहीं होता, सरकार की स्कीमों के तहत वो लोन उठाते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, फिर भी उनके साथ धोखा हो जाता है। तो पशुपालक भाइयों, आज कुछ मेरे व्यापारी भाई भी जो इन वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आज मैं आपको कुछ बात बताऊंगा जो वे बातें बड़ी ही काम आने वाली बातें हैं साथियों, और इससे हमारे वेटनरी फील्ड के अंदर बात करें, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का पशुपालन है उसके ऊपर बड़ा असर आ रहा है। तो साथियों, मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये साथियों एआई गन होती है हमारी, जिससे आपने देखा होगा कि आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं या एआई टेक्नीशियन हैं, वो एआई वगैरह करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्य करते हैं वो सारा इसी की सहायता से होता है। और इससे एक स्कैम भी हो रहा है साथियों। आज मैं आपको बताऊं स्कैम के बारे में। तो पहले स्कैम की स्टोरी क्या है ये मैं आपको बता दूं। मेरा एक दोस्त मानो या हमारा सब्सक्राइबर भाई मानो, वो महाराष्ट्र के अंदर डेयरी फार्मिंग की हुई है उसने। तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले वो यहाँ राजस्थान से एक गाय लेके गया जर्सी की ब्रीड की, जिसका वो यहाँ पे कम से कम 1 लाख से ऊपर ऊपर का उसको खर्चा आया। मतलब यहाँ से उसने गाय को ख़रीदा भी और वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन भी उसने करवाई। बट यहाँ से उसके साथ एक धोखा हुआ। उस धोखे के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। हम पिछले 8 दिनों से इस भैंस के ऊपर लगे हुए हैं। आपको लग रहा होगा वीडियो से भी मेरा गला भी बैठा हुआ है। मतलब आज हम पूरी इसके ऊपर बहस भी करके आए हैं उसके। मैं नहीं तो आपको वीडियो भी दिखाता, पर ये थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर आके और इतने यूट्यूब का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आके ये सब चीज़ें दिखानी थोड़ी सी गलत साबित हो सकती हैं। फिर भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। तो साथियों, आपको बता दूं मैं कि ये जो हमारी एआई गन होती है, इसके ऊपर ये सीट चढ़ी होती है साथियों। आप नज़दीक से इसको देख लें साथियों। ये जब हम एआई टेक्नीशियन हमारा अंदर सर्विक्स के अंदर इसको इंसर्ट कर देता है, उसके बाद आजकल क्या हो रहा है, यूट्राइन इन्फेक्शन के टाइम जब हम पशु की गर्भाशय में दवाई को रखते हैं, तो आपको बता दूं ये सिरिंज होती है 60 ml की। ऐसी ऐसी 2 सिरिंजें पूरी भर के, यानी कि 120 ml, जब पशु के यूट्रस के अंदर, यूट्राइन हॉर्न के अंदर, नॉर्मल सलाइन के अंदर कुछ दवाइयाँ मिला के, बीटाडिन वगैरह मिला के अंदर रख दी जाती हैं, जो कि हम आमतौर पे जब यूट्राइन इन्फेक्शन होता है गाय या भैंस को, उस टाइम पे गर्भाशय की सफाई के दौरान हम दवाई रखते हैं। ऐसे क्या करते हैं साथियों, जो गाय या भैंस ऐसी हो जाती है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो व्यापारी भाइयों ने क्या किया, इसके अंदर एक थोड़ी सी अपनी चाल चल दी। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भगवान ने दिमाग तो दिया है, पर वो उसको बहुत ज़्यादा दौड़ाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या चाल रख दी कि वो ना, जो गाय या भैंस बार बार रिपीट हो रही है और जो उनके मान लो बाड़े के अंदर आर्थिक नुकसान उनका कर रही है, अब उसको बेचना है तो वो कैसे बेचेंगे। उन्होंने दिमाग लगाया। वो क्या करते हैं, 120 से 150 ml तक दवाई रखवा लेते हैं यूट्राइन हॉर्न के अंदर। और आजकल लोग देखो, जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आ रहा है तो लोगों के अंदर टेक्निक भी बहुत आ रही हैं। फिर हम जैसे भाई जो यूट्यूब का काम करते हैं, यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं यहाँ वहाँ से, वो भी दवाइयाँ बताते रहते हैं कि ये दवाई रखो ये होगा, ये दवाई रखो ये होगा। तो उस भाई के साथ घटना क्या हुई कि जो गाय लेके गया, उस गाय के अंदर 160 ml नॉर्मल सैलाइन और उसके अंदर बीटाडिन मिला के रखी हुई थी। अब वो थोड़ा सा उसने क्या है कि डेयरी फार्मिंग का कोर्स भी किया हुआ था। अब उसने आके गाय को चेक किया पीडी करने के लिए, तो उसने देखा कि भाई एक बॉल के माफिक यूट्राइन हॉर्न का साइज हो रखा है। तो अगर हम एक आइडिया के ऊपर बात करें तो वह गाय 40 से और 60 दिन के अंदर अंदर उसको प्रेग्नेंट। भाई अब हासिल तो करते हैं हम, जब हमारे पास डॉक्टर साहब आते हैं, पीटी करते हैं, गर्भाशय की जांच करते हैं कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो वो हाथ से डाल के ही तो उसको फील करते हैं। भाई अगर बॉल टाइप अंदर हो रखा है तो उसकी फीलिंग देखेंगे, सर्विक्स की तरफ आएंगे पकड़ के, तो वो सब चीज़ें देखी उसने, तो उसको अंदर कुछ उसके अंदर लगा। तो नॉर्मल सी बात जाती है जब हमें ये महसूस हो जाता है कि अंदर कुछ है।
और टाइम भी हमें ये 1-2 महीने का ही लग रहा है, तो हम उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते। हमारी किताबें भी हमें यही समझाती हैं और एक जो नॉर्मल नेचर है ये भी यही है। बाकी अगर बात करें, एक अच्छा जो सुशिक्षित डॉक्टर होते हैं वो यही बात आपको समझाएंगे कि आप 3 महीने से पहले प्रेगनेंसी डायग्नोज ना करवाएं, यानी कि 100 दिन का जब तक बच्चा नहीं हो जाता, जब तक आप पशु का गर्भाशय की जांच ना करवाएं। पर आजकल आपको पता है कि कंपटीशन का दौर आ गया। डॉक्टरों के अंदर क्या रखा है कि कोई डॉक्टर आपको ये कहता हुआ अभी दिखाई दे जाएगा, कोई पैरावेट्स या कोई डॉक्टर, भाई मैं 21 दिन की जांच कर देता हूं वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। आप मान लीजिए कि 21 दिन के अंदर फिटस इतना तो प्रिपेयर नहीं हो गया ना कि उसके हाथ पैर महसूस हो जाएंगे। वो तो जाके कहाँ होते हैं, हमें 4 महीने के बाद ही महसूस कर पाते हैं अच्छे से, तो बिल्कुल फील करना हर चीज़ को, वो सब बातें तो बड़ा लंबा अरसा गुजर जाता है, 3-3.5 महीने का, 4 महीने का, उसके बाद ही फील हो पाती हैं। बट क्या होता है कि बहुत से लोग आजकल हाथ डालते हैं और देख दिया। अब उसके साथ जो धोखा हुआ भाई के साथ, वो यही धोखा था कि जैसे ही डॉक्टर साहब ने उसके साथ या उसने हाथ डाल के देखा गाय के, तो गाय प्रेग्नेंट लगी उनको और वो यहाँ से उसकी एक अच्छी रकम देके आगे निकल गए। साथियों आपको मैं बताऊं, आजकल जो ये स्कैम चले हुए हैं वेटरनरी के अंदर, ये बड़े गलत है। आप लोग इस चीज से कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको आज एक बात बताऊंगा। देखो, जब हम गाय या भैंस की खरीदारी करने के लिए गए, हमने नया डेयरी फार्म किया, तो हमारे पहले दिमाग में ये आती है कि हम अच्छी अच्छी नस्ल है, जो टॉप क्लास ब्रीड है, उनको हम अपने डेयरी फार्म पे रखें ताकि हमें मुनाफा भी अच्छा हो और वो दूध भी अच्छा दें और वो रिपीट ब्रीडिंग के चक्कर में भी ना फंसे, ताकि हमारा व्यवसाय जो है वो लंबे अरसे तक चलता रहे। कोई भाई ये तो नहीं होगा ना कि भाई मैं लाऊंगा और 1 साल भर दूध का काम करूंगा उसके बाद नहीं। हम तो जब काम करते हैं, कोई भी हम व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं, मान लो उसको एक लंबे अरसे तक चलाने के लिए व्यवसाय किया जाता है। व्यवसाय ये तो नहीं होता ना कि हम 2-3 महीने करेंगे और उसके बाद उसको बंद कर देंगे। तो साथियों, आपको इस चीज़ से अगर बचना है तो आपको एक तो आप जहाँ से पशु खरीद रहे हैं, पहले तो वहाँ का नेचर देखें कि वहाँ के लोग कैसे हैं जिनसे आप पशु खरीद रहे हैं। पशु के अगर दूध के ऊपर बात आ जाए कि भाई ये पशु इतना दूध दे रहा है, तो वहाँ भी आजकल व्यापारी बड़ी चालाकी कर रहे हैं। वो वहाँ पे भी क्या करते हैं, तो कोई तो उसको रसगुल्ले की चाशनी पिला रहा है, कोई उसको खांड घोल के पिला रहा है, कोई उसको 1-2-3 महीने से नींबू ही दे रहा है, जो मान लो बेचने के काम करते हैं। अब वो क्या करेंगे कि मान लो हमें आने वाला है खरीदार शाम के टाइम पे, तो वो क्या करेंगे, जो सुबह की उन्होंने धार निकाली उस टाइम पे वो कम मात्रा में दूध निकालेंगे, पूरा दूध उसका नहीं निकालेंगे। जब हम शाम को देखने के दूध लेने, हमें तो भाई भैंस लेनी है या गाय खरीदनी है, तो हम एक टाइम का दूध देखते हैं आमतौर पे। हमने देखा कि शाम को अरे दूध तो अच्छा दे रही है, भैया उसने सुबह उसका कम दूध निकाला था। ठीक है, आप दिमाग में पल्ले गांठ बांध लें कि जब तक हम 3 टाइम का दूध नहीं देखेंगे, जब तक हम पशु नहीं खरीदेंगे। देखो पशुओं के रेट ऐसे हो गए हैं, अगर आप अच्छी ब्रीड के ऊपर भैंस ले रहे हैं तो लाख 1.25 लाख रुपए तो आम बात हो गई है। गाय भी अच्छी नस्लों की गाय है जो 70-80 हज़ार 90,000 लाख से ऊपर भी गाय भी हो गई हैं। तो वहाँ जहाँ आप दूध देखने गए हैं पशु का, वहाँ कम से कम ये माने कि 3 टाइम का दूध देखें भैया। ऐसा होता है कि जो चीज़ मान लो दूध रखा हुआ है थनों के अंदर, तो वो 3 टाइम तो नहीं होगा ना। आज आपने सुबह देखा, शाम को देखोगे किलो 2 किलो का डिफरेंस आएगा, अगले दिन देखोगे हो सकता है कि किलो भर का डिफरेंस आ जाए। अगर वो डिफरेंस 3-4 किलो का है तो आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी, भैया यहाँ पे मेरे साथ धोखा होने वाला था। और आपको एक बात बता देता हूं, जो दूध की नस्ल की भैंसें होती हैं वो कैसे हम उनको पहचान ले। आपको आज एक मैं बात बताऊं कि जो भैंस या गाय दूध की अच्छी नस्ल की होगी, वो आगे से आपको भीड़ी मिलेगी और पीछे की तरफ ऐसे चलोगे तो वो गाय भैंस का साइज इंक्रीज होता हुआ चलेगा, बढ़ती हुई चलाई दिखाई देगी आपको। और आपको एक बात बता दूं, जैसे ही हम उसके लेवे की तरफ देखेंगे तो जो मिल्क वेन होती हैं, जिन्हें हम दूध की नसें बोलते हैं आम भाषा में, वो आपको फुली हुई दिखाई देंगी। थड़ों का जो साइज होगा उसका चारों के अंदर अच्छा डिफरेंस मिलेगा आपको। लेवा नीचे की तरफ खुला हुआ मिलेगा, ऐसे पूरा चारों का आकार आप ऐसे हाथ लगा के देखेंगे तो बराबर स्केल लगा लेना, आप बिल्कुल बराबर मिलेगा। मतलब ये क्या बातें होती हैं कि जो बारीकियां जो हमारे बुजुर्ग देखते थे, आज के दिन जो नया डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं उन भाइयों को, जो मेरी उम्र के हैं, उनको नहीं पता। हम तो आज इस वेटरनरी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हम इन बातों के ऊपर काम भी करते हैं, डॉक्टरों से भी सलाह लेते हैं, जो हमें बुजुर्ग मिलते हैं नॉलेजफुल, उनके साथ भी हम बैठ के घंटे भर बातें करते हैं, किताबों से भी हमें ज्ञान मिलता है। तो साथियों, एक जब डेयरी फार्म का हम व्यवसाय कर रहे हैं तो पहले आप उसकी बारीकियों को समझें। देखो आज जो ये मैंने आपको बात बताई कि भाई लोग आजकल ऐसा भी धोखा करने लगे हैं वेटरनरी के अंदर, जो आज से पहले नहीं देखने को मिल रहा था। जैसे जैसे हमारे पास सुविधाएं बढ़ी हैं, तो उन सुविधाओं का फायदा उठाने की बजाय लोगों ने इसको गलत तरीके से भी लिया है। तो पशुपालक भाइयों, मुझे नहीं पता कि ये बात मुझे आज इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी, मेरे चैनल पे इसका कैसा असर आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। बट मेरे को ये लगा कि ये बात मैं अगर कोशिश करूं, इसको मैं फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए हर एक पशुपालक भाई के पास पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ताकि किसी के साथ नुकसान ना हो, कोई इस धोखे का, मतलब जो ये ठगी चली हुई है सोसाइटी के अंदर, इस ठगी से बच जाए। और मैं हाथ जोड़ के मेरे पैरावेट्स भाइयों से और जो पशुधन सहायक है हमारे, और मेरे जो सम्मान योग्य हमारे पशु चिकित्सक हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने एरिया में लोगों को ये बातें समझाएं कि आजकल जो ये स्कैम कर रहे हैं भी, ये स्कैम गलत है। इससे पशु के शारीरिक विकास के ऊपर भी असर पड़ता है और बेमतलब के दवाई रखना पशु के गर्भाशय को भी खराब कर देता है। अब डॉक्टर भाई हैं जो हमारे, उनको पता है इस बात का कि भाई अगर जरूरत ही ना हो और फिर उसके अंदर वो दवाई रखी जाती है
तो उसका कितना भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है कई बार पशुपालक को। तो पशुपालक भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जब भी पशु खरीदने जा रहे हैं तो इन बारीकियों का ध्यान रखें। जब आपको पशु बताया जाता है कि 2 महीने का ज्ञापन है और आपने चेक करवाया डॉक्टर से, तो वहां आप उस आदमी के चरित्र के बारे में पहले पता लगा ले कि कहीं ये 1.5 क्षण आदमी तो नहीं है भाई। मैं अगर बात करूं हरियाणवी भाषा में आपके साथ, तो जो भाई ज्यादा चालाकी करते हैं ना, वो जरूर फंसते हैं भाई स्कैम के अंदर। आज मतलब मेरे को गुस्सा भी आया हुआ है और ये प्लेटफॉर्म भी ऐसा है कि मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता ज्यादा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सभी पशुपालक भाइयों से कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक मेरे पशुपालक भाई को पता चले, और नए जो भाई आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम पशुपालन से जुड़ी हुई छोटी छोटी टिप्स भी बताते हैं और दवाइयों के बारे में भी हम डॉक्टरों के साथ सलाह करके आप लोगों को बताते हैं। तो धन्यवाद पशुपालक भाइयों, जय हिंद।